नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एसएससी जीडी कैंडिडेट बिहार से। आप लोग को जिस दिन का इंतज़ार था, आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अब वो घड़ी आ गई है। अब वो समय आ चुका है जो हमें कुछ कर दिखाना है। दिल्ली आके अपने हक़ के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सपनों के लिए, अपनी बेहतर भविष्य के लिए जो कुछ करने को सोचा है ना, वो वक्त आ चुका है। अब हमें परमिशन मिल चुकी है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी परमिशन 28 तारीख से 7 जुलाई तक है। आप लोगों को बता दो कि आप लोग 23, 24, 25 इन तीनों डेट में किसी दिन का रिजर्वेशन कराओ और दिल्ली पहुंचो। हम लोग दिल्ली में हैं, आप लोग का वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमारा भाई, हमारी बहन कब आ रही है, कब आएंगे हमारे साथ देने। तो बस आप लोगों से यही विनम्र विनती करता हूँ कि आप लोग दिल्ली के लिए अब टिकट करा लो। हो गई है हमारी बात, सारी कुछ क्लियर हो चुकी है। आज अभी ऑफिस से निकला हूँ, अभी सारा कुछ क्लियर हुआ है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट मी। जय हिंद, जय भारत। सबका भला है इसमें, इसलिए आप जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी एसएससी जीडी ऑल मेडिकल फिट युवा अभ्यर्थी हैं 2018 के, आप सभी लामबंद हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, एकजुट हो जाएं और सबको खबर देना शुरू करें अभी से। और जहां तक संभव हो सके आप सब के सब दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचना आप सभी का बहुत अहम है। हमारे पास हो सकता है ये आखिरी मौका हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे पास हो सकता है ये आखिरी मौका हो और इसके बाद शायद हमें मौका न मिल पाए, क्योंकि एसएससी जीडी 2021 की नोटिफिकेशन निकलने के बाद हो सकता है शायद ये प्रदर्शन भी बेमतलब हो जाए। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस बार का ये जो प्रदर्शन है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। और आपके जो नेता हैं, आपके जो अगुआ हैं रणवीर सिंह, उन्होंने भी लगातार इस चीज़ को लेकर बहुत प्रयास किया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों से इसको लेकर के बात की है। सरकार की ओर से आश्वासन भी मिला है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। इसलिए हमें इस बात के भरोसे नहीं बैठना है कि हाँ हमने देख लिया, हाँ हम जानते हैं, हाँ हो जाएगा। इन बातों को लेकर के हमें बिल्कुल आश्वस्त होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सचेत और सतर्क होने की ज़रूरत है। हमें पूरी सजगता के साथ इन चीज़ों पर बिल्कुल लग के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक भी छोटी सी चूक हमारे हज़ारों साथियों को नौकरी से वंचित कर सकती है। इसलिए हमें इसका कुछ काम नहीं करना, हमें से इससे किसी भी काम से दूरी बनानी है जिससे हमें मुश्किल का सामना करना पड़े। आप सभी से गुजारिश है कि आप जितने भी हमारे एसएससी जीडी के ऑल मेडिकल फिट युवा अभ्यर्थी हैं, आप सभी को कानों कान एक दूसरे को खबर करना शुरू करें, बताना शुरू करें कि दिल्ली आना बहुत ज़रूरी है। ये जो वक्त है आपके लिए बड़ा अहम वक्त है और इस वक्त के एक एक लम्हे का इस्तेमाल बड़ी सोच समझ और सूझबूझ के साथ करना पड़ेगा। आप सभी को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना करके दिल्ली पहुंचने की ज़रूरत है और योजनाबद्ध तरीके से, जी हाँ बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से काम करने की ज़रूरत है इस बार, क्योंकि एक छोटी सी चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 3 साल अपने ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए हैं सरकार की गलत फैसले की वजह से। सरकार ने गलत फैसला लिया और आपकी ज़िंदगी के 3 साल पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। तो अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें एक एक लम्हे का इस्तेमाल करना है, पूरे वक्त का इस्तेमाल करना है और कहीं से कोई ऐसी चूक नहीं करनी है जो इस बार हमारे हाथों से मौका ये निकल जाए। आप ही बार बार कह रहे हैं हमें वर्दी दो या अर्थी दो, तो अर्थी तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने भाई बहनों को जिंदा देखना चाहते हैं, सलामत देखना चाहते हैं और वर्दी में देखना चाहते हैं। जी हाँ, हम आप सभी को वर्दी में देखना चाहते हैं। सच बताते हैं, अगर आप वर्दी में नज़र आएंगे तो हमारा सीना खुशी से फूल जाएगा। हम चाहते हैं कि आप सभी देश की सेवा में बहाल हों, आप सभी वर्दी पहने और वर्दी पहनने के बाद आप जितने प्यारे लगेंगे आप यूँ नहीं लग सकते। इसलिए क्योंकि आपने बचपन से सपना देखा है। हमारे कई भाई बहन जिससे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे बचपन का सपना था। हम बचपन से अपने जिस्म पे देश की सेवा की जो वर्दी होती है उसको पहने देखना चाहते हैं। हम खुद के जिस्म पे वर्दी देखना चाहते हैं। हम देश की सेवा में बहाल होना चाहते हैं। तो जिनका ये सपना है, जो देश की सेवा में शुरू से ही बहाल होना चाहते हैं, जो शुरू से ही ये ख्वाब देखते आए हैं कि एक दिन ऐसा आएगा और वो देश की सेवा करेंगे, ऐसे लोगों को देश की सेवा से वंचित कर कितना बुरा काम कर रही है सरकार, शायद ये सरकार को भी नहीं पता। आप
ऐसे लोगों को देश की सेवा से दूर कर रहे हैं जो सच में देशभक्त हैं, जो सच में देश की सेवा करना चाह रहे हैं, और देशद्रोही वाला काम आप कर रहे हैं। जिनके अंदर देश की सेवा का जज्बा है, जिनके दिल में देश पे मर मिटने की ख्वाहिश है, वैसे लोगों को आप सेवा से दूर रख रहे हैं, उनकी सेवा से वंचित कर रहे हैं। उनकी वर्दी की ख्वाहिश है, आप उनको वो वर्दी नहीं दे रहे हैं। वर्दी की ख्वाहिश में हमारे बहुत सारे युवा साथियों ने अर्थी कबूल कर ली और बहुतों ने अपनी जान दे दी। इससे शर्मनाक और बुरी बात क्या हो सकती है किसी सरकार के लिए? आपको तो खुद ही फैसला लेना चाहिए था, अब तक खुद संज्ञान लेकर हमारे युवा साथियों को देश की सेवा में बहाल करना चाहिए था, नौकरी देनी चाहिए थी, वर्दी देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। खैर कोई बात नहीं युवा साथियों, हमें इस बार पूरी सजगता के और सतर्कता के साथ काम करना होगा, क्योंकि इस बार ये जो वक्त है, ये जो समय है 10 दिनों का, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक दिन हमारे लिए निर्णायक होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और हम एक एक दिन को बहुत सलीके से इस्तेमाल करते जाएंगे और कोशिश करेंगे इस बार कि हमारा एक एक प्रदर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण हो। चूँकि हम शुरू से ही शांतिमय तरीके से अपनी बात रखते आए हैं, शांतिमय ढंग से अपनी बात रखते आए हैं। आज तक हमने कभी भी सरकारी संपत्ति का कभी भी नाश नहीं किया, हमने कभी सरकारी संपत्ति को ठेस नहीं पहुंचाई। हाँ, हालांकि सरकार ने हमें मल्टीपल फ्रैक्चर दिए, हमें चोटें पहुंचाई, हमें लाठी डंडों से पीटा गया, मारा गया, लेकिन हमने कभी भी ऐसा कोई रास्ता इख्तियार नहीं किया। हमारे युवा भाई बहन, हमारे साथियों ने कभी भी कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया जिससे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचे, सरकार पर कोई आक्षेप लगे। इन्होंने डंडों की चोट, लाठियों की चोट खुद पर ले ली, लेकिन उफ तक नहीं बोला। ये आज भी शांतिमय प्रदर्शन ही करने जा रहे हैं। तो हमारे युवा भाई बहनों, हमारे एसएससी जीडी 2018 के ऑल मेडिकल फिट युवा अभ्यर्थियों, आपसे गुजारिश है कि इस बार हमें पूरी सूझबूझ और सोच समझ के साथ एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है। इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से आप सभी जानते होंगे कि हमें केवल और केवल 100 लोगों के साथ ही प्रदर्शन करने की अनुमति मिली है। हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, वो पत्र पढ़कर आपको सुनाया भी। ये जो पत्र मैंने पढ़ा है, इस पत्र में हमारे एक युवा साथी ने अनुमति ली है और उन्हें अनुमति के तौर पर केवल 100 लोगों के साथ ही प्रदर्शन करने की अनुमति मिली है। जी हाँ, केवल 100 लोग ही इस प्रदर्शन में शामिल हो पाएंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि दिल्ली पहुंचकर आपको खाने पीने को लेकर के परेशानी होगी, तो आपको बता दूं, बहुत सारी निजी संस्थाएं, दिल्ली का गुरुद्वारा आपकी सेवा में उपलब्ध है। आपको खाने पीने की किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दिल्ली पहुँचें, बस आपका दिल्ली पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वक्त है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये बहुत ही निर्णायक घड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय गुजर रहा है आप सभी के लिए, आप सभी युवा साथियों के लिए। आप सबका दिल्ली आना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर हमारे 100 साथी प्रदर्शन कर रहे हैं और करते करते वो बीमार हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो अगर हमारे पास और कुछ साथी हैं तो हम उन चीज़ों को रिन्यूएबल करते रहेंगे, हमारे साथियों की ऊर्जा बनी रहेगी ताकि वो ढंग से प्रदर्शन कर सकें और पूरी ऊर्जा के साथ वो सरकार के सामने अपनी बात रख पाएंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि केवल एक व्यक्ति का या 100 व्यक्ति का या 200 व्यक्ति का काम नहीं है, ये आप सभी का काम है। आप सभी को नौकरी चाहिए, इसलिए इस प्रदर्शन में आप सभी का बारी बारी से शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सभी इसमें शामिल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी शक्ति को, आपके संगठन को ये चीज़ बहुत कमज़ोर बनाता है। आप कहीं से भी अगर अपनी बात रखने जाते हैं, किसी से भी अपनी बात रखने जाते हैं, तो आपका समूह में होना बहुत मायने रखता है। अगर अकेला व्यक्ति अपनी बात रखे और समूह के लोग अपनी बात रखें, जाहिर सी बात है कि समूह वाले लोगों को ज़्यादा महत्व और तवज्जो मिलेगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि दिल्ली आना बेहद ज़रूरी है। आप सभी जल्द से जल्द अपनी टिकट बनवाएं, दिल्ली आएँ और दिल्ली में हमारे सभी युवा साथियों के मनोबल को बढ़ाएं। बहुत सारे हमारे युवा साथी जो वहाँ पहले पहुँच चुके हैं वो थोड़े हताश और निराश हो जाएंगे अगर आप वहाँ नहीं पहुँचे।
तो बराए मेहरबानी हमारे जितने भाई बहन हैं एसएससी जीडी 2018 के ऑल मेडिकल फिट युवा अभ्यर्थी वहाँ जल्द से जल्द पहुँचे। आपका पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी से कि आपका पहुँचना वहाँ बेहद ज़रूरी है। आपके पहुँचने से वहाँ हमारे और जो भाई बहन हैं उनको बहुत ताकत मिलेगी, बहुत हिम्मत मिलेगी और पूरे हिम्मत के साथ वो प्रदर्शन को कर पाएंगे। और आप सभी का एक साथ होना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जाए, कुछ ऐसी बात बन जाए और सरकार आप सभी को एक साथ तलब करे, तो वैसे स्थिति में आपका वहाँ होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप सभी वहाँ ज़रूर जाएं। ये आप सभी का वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली तक का ये जो सफ़र है, ये सफ़र बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने अभी 3 साल तक का ये जो सफ़र तय किया, ये आखिरी पड़ाव हो सकता है आपके इस लंबे से इंतज़ार का। हो सकता है आपके इंतज़ार की घड़ियाँ दिल्ली जाते ही ख़त्म हो जाए। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि दिल्ली एक बार ज़रूर जाएं। बेहद ज़रूरी है दिल्ली जाना, क्योंकि हमारे भाई बहन जो हैं वहाँ अब थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप सभी का भारी संख्या में वहाँ पहुँचना, ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचना हमारे भाई बहनों को एक मजबूती देगा, एक ताकत देगा, एक सामर्थ्य देगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और एसएससी जीडी 2018 के ऑल मेडिकल फिट युवा अभ्यर्थियों की जो मांग है, वर्दी दो या अर्थी दो, उसे ताकत दें, शक्ति दें और हर हाल में सरकार से अपनी बात इस बार मनवा ही के लौटें। फुट पिलर लाइव से मैं मधुसूदन।